Okay, so camera is rolling and I guess ये सही है. Okay, hey guys, कैसे हो सब लोग? Welcome to another vlog and मैं बहुत टाइम बाद vlog कर रहा हूँ. Let me introduce myself, जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं. I am अलौकिक गुप्ता. Well, apparently Dr. अलौकिक गुप्ता. ओ भाई, इतना क्रेजी लग रहा है ना ये बोल करके. लाइक ये डॉक्टर प्रीफिक्स लग गया है फाइनली अब नाम के आगे. कल मेरा रिजल्ट आया एंड मैंने पहले सोचा था कि मैं एक रिएक्शन वीडियो टाइप का कुछ तो शूट करूंगा, बट अपेरेंटली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर था एंड वहाँ पे मेरा रिजल्ट खुल ही नहीं रहा था. बहुत देर बाद जा करके खुला एंड जब वो खुला तो आई वॉज लिटरली मैं कूद रहा था वहाँ पे, खुश हो रहा था. मैं अपने घर वालों को कॉल करके बोला कि ऑफिशियली डॉक्टर लग गया है नाम के आगे, प्लीज़ इसको इग्नोर करना. ये कपड़े हैं जो मैं कल लेके जाऊँगा वापस कॉलेज. सो भाई क्रेजी, इतना क्रेजी था ना. लास्ट के 3 महीने जो गए हैं, जनवरी से लेकर के अप्रैल, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में थे. पूरा 21 बैच के लिए मैं वाउच कर सकता हूँ. 11 सब्जेक्ट्स इज नो जोक, लिटरली नो जोक. जिसने भी ये सोचा था, प्लीज मैं बोलूंगा कि सर आप अपना प्लीज एक बार सोचो कि 11 सब्जेक्ट कोई इंसान एक साथ कैसे पढ़ सकता है, वो भी एमबीबीएस. कोई मजाक नहीं है एमबीबीएस. बट फाइनली वी हैव डन इट. 21 बैच मेरी तरफ से तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड कल से जो है मेरी, कल या परसों से इंटर्नशिप मेरी शुरू हो जाएगी एंड आई विल बी गोइंग बैक टू माय कॉलेज. अभी मैं घर पे हूँ. जनवरी प्री यूनिवर्सिटी थे पूरे, जनवरी में पूरा प्री यूनिवर्सिटी में निकला. देन उसके बाद हम लोग को जो शेड्यूल बोला गया था, अपेरेंटली हमारे एग्जाम्स अप्रैल में होने थे एंड जो हमारा शेड्यूल निकला वो मार्च का निकला. अपेरेंटली 1 मंथ इन्होंने पूरा हमारा कट कर दिया. तुम सोचो, 1 महीना कट कर दिया, 30 दिन पूरे हमारे गायब. ऐसे खा गए ये लोग कि अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें. इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था इस बीच में. पर एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा था यार कि चल क्या रहा है. मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. मैं, मेरे रूममेट्स, हम लोग साथ में बैठे हुए थे. हम लोग बातें कर रहे भाई पागल होने वाले हैं. हमें समझ नहीं आ रहा है, बस पढ़े जा रहे. एंड एक पॉइंट के बाद जो तुम्हारा सैचुरेशन हिट होता है, इवन नॉट बिफोर एग्जाम्स, ड्यूरिंग एग्जाम्स जो हमारा सैचुरेशन हिट हुआ है. कल एग्जाम है, मैं जानता हूँ मुझे पढ़ना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, बुक मेरे सामने खुली हुई है एंड मैं बस उसको ऐसे देख रहा हूँ कि क्या मुझे इसमें से कुछ याद होगा. कल के लिए मैं क्या लिख के आने वाला मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन कुछ. बट अपेरेंटली सब खत्म हुआ. प्रैक्टिकल्स भी एक के बाद एक हफ्ते में 6 दिन में हमारे 6 प्रैक्टिकल्स थे पूरे लगातार. सुबह 8 बजे उठते तो मैं बता रहा हूँ, उठना तो ऐसा हो गया था कि सो रहे हैं, 4 घंटे बाद उठ रहे हैं बस लिटरली. और किसी एग्जाम तो 2 या 3 घंटे की नींद लेकर के गया हूँ मैं प्रैक्टिकल में. एंड अपेरेंटली एक चीज़ और थी कि मेरी दीदी की शादी थी जब मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे थे. उस बीच में पूरा लकीली आई गॉट अ गैप ऑफ 5 days बिटवीन, आई गेस इट वॉज पीडियाट्रिक्स 18th को एंड 23rd को मेडिसिन था. तो 18th को मेरा पीडियाट्रिक्स का था और 23rd को मेरा मेडिसिन का पेपर था. 18th और 19th का मैं अपना डे यूटिलाइज करता हूँ एंड 19th की रात में निकलता हूँ शादी के लिए दिल्ली जाकर के 20 को और 21st को पूरे दिन. ऑफ कोर्स मेरी सगी दीदी की शादी थी, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कि क्या ही पढ़ाई होगी वहाँ पे. तो 2 दिन वहाँ पे निकले. 21st की पूरी रात में जागा हूँ. 22nd को मैं फ्लाइट पकड़ के भोपाल आया हूँ एंड मैं पूरे रास्ते भर, होटल से निकलने से लेकर के फ्लाइट और यहाँ तक आने तक, मैं बैठे सो रहा हूँ. मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं कब सो गया. मैं बैठे सो जा रहा हूँ. एयरपोर्ट पे मैं सो चुका हूँ बैठे. मैं ऑलमोस्ट जो है बोर्डिंग मिस कर रहा हूँ अपनी. देन उसके बाद फ्लाइट में मैं सो चुका हूँ मैं, और साथ पढ़ भी रहा हूँ. ऐसा नहीं है, मैं साथ में अपना टैब खोला हुआ हूँ, उसमें मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन 2 minutes into दैट मैं पूरा एक लाइन पढ़ूंगा, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ूंगा, सो गया मैं. ओ गॉड, कैसे. तो फिर यहाँ पे आया मैं, आकर के यहाँ पे आधे घंटे की प्रॉपर नींद ली है, आधे घंटे की, आई डोंट नो. एंड देन उसके बाद वापस से मैंने पढ़ना शुरू करा है मेडिसिन के पेपर के लिए. अपना नींद ले ली है, लेकिन उसके बाद भी जो है आ रही है भयंकर तरीके से कोई थकान. पूरे जितने फंक्शन थे उसमें नाच रहा हूँ मैं, भयंकर तरीके से. मैं कुछ परवाह ही नहीं कर रहा कि मेरा एग्जाम है. मैं सोच भी नहीं रहा उसके बारे में कि मेरे को जाकर के एग्जाम देना यूनिवर्सिटी का मेडिसिन, वो भी. बट सबका आशीर्वाद कह लो और भगवान जी का सपोर्ट कह लो, मेरा मेडिसिन 1 बहुत अच्छा गया. लिटरली बहुत अच्छा गया. देन मेरा जो ऑब्स गाइनी का सेकेंड पेपर था, गाइनिकोलॉजी का जो होता है, वो था 30 अप्रैल को था वो मेरा.
एंड 28 को यहाँ पे भोपाल में एक रिसेप्शन का फंक्शन था, मैं उसमें भी गया हूँ। 28 को मैंने पेपर दिया है ऑब्स्टेट्रिक्स का सुबह, देन उसके बाद शाम को मैं निकला हूँ कैब करके, यहाँ से गया वहाँ पे फंक्शन अटेंड करा, एंड देन सुबह अगेन दीदी की विदाई होने के बाद, लाइक दीदी जब चली गई, वो लोग जब चले गए दीदी जी, फिर उसके बाद जा करके मैं यहाँ पे आया हूँ, देन पढ़ा, एंड लकीली जो है वो पेपर पोस्टपोन हो गया। एक्चुअल में वो पेपर जो है 30 को होना था, वो 31 को पोस्टपोन हो गया, कुछ बुध पूर्णिमा थी उस चक्कर में। लाइक दिस वाज द क्रेजीस्ट थिंग जो मैंने अपनी अभी तक पूरी जिंदगी में करा है और शायद मैं कभी करूंगा। एग्जाम्स के बीच में दीदी की शादी पूरी अटेंड करी है, सारे फंक्शंस में प्रॉपरली लाइक नाचा हूँ, पागलों की तरह नाचा हूँ मैं वहाँ पे, एंड फाइनली फिर आकर के एग्जाम्स भी दिए एंड अच्छी तरीके से पास हुआ हूँ। आई एक्सपेक्टेड कि हाँ मेरा पेपर जैसे जा रहे हैं उसके हिसाब से कितने आ सकते हैं मार्क्स, उसके ही अराउंड आए हैं पूरे। सो फाइनली इट इज डॉक्टर अलौकिक गुप्ता नाउ। इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस हमेशा की तरह, एंड ऑफ कोर्स मैं ब्लॉग भी बहुत टाइम बाद शुरू कर रहा हूँ, एंड आई होप अब इंटर्नशिप भर पूरा ये व्लॉगिंग का सिलसिला चलता रहे। तो रिजल्ट आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा था कि मंदिर जाऊंगा, बट अपेरेंटली मैं सुबह नहीं जा पाया, तो अभी शाम में जाऊंगा, 1-2 घंटे से निकलूंगा मंदिर के लिए। और अभी तक रोस्टर नहीं आया है, तो इंटर्नशिप के लिए आई गेस आई कैन गो टुमारो ऑल्सो कॉलेज। लेट्स सी, अगर अभी शाम तक नहीं आता है 5-6 बजे तक, सो आई विल स्टे एंड कल जाऊंगा। अगर आ जाता है तो मैं चला जाऊंगा। तो आई गेस रैंक तो बहुत हो गया है, एंड जो करेंट पोजीशनिंग है वो पूरी समझा दी है मैंने, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इतने लास्ट 5 मंथ्स, लाइक लिटिल 5 मंथ्स हो चुके हैं। सो अभी इसको रैंक को बंद करते हैं एंड मैं रेडी होता हूँ एंड फिर मंदिर जाएंगे। चलो।